नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। माँ ब्रह्मचारिणी जो तपस्या, सादगी और अटूट भक्ति की देवी है। उनका जीवन अनुशासन, दृढ़ता और आत्म नियंत्रण की शिक्षा देता है। उनकी तपस्या से हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति कठिनाई को सुख में बदल देती है और हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी तक की यात्रा नवरात्रि, जो 9 दिनों तक चलने वाला एक पवित्र उत्सव, केवल प्रकाश, अनुष्ठानों और भक्ति का त्योहार ही नहीं है, बल्कि आत्मा की एक प्रतीकात्मक आंतरिक यात्रा भी है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक का ही प्रतीक है, जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर कदम दर कदम मार्गदर्शन करता है। पहला दिन शैलपुत्री, आधार, स्थिरता और इरादे की पवित्रता का प्रतीक। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तपस्या, अनुशासन और दृढ़ प्रायश्चित का दिन। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम, साहस, संतुलन और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का दिन। चौथा दिन कूष्मांडा माँ का, सृजनात्मक ऊर्जा और दिव्य चेतना का प्रकाश बताने वाला दिन। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का, मातृ करुणा, पालन पोषण और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक ये दिन। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, जो कि शक्ति, धार्मिक, क्रोध और नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है, जिसमें कि निर्भीकता, सुरक्षा और अज्ञान का नाश करने का संदेश मिलता है। महागौरी 8वें दिन पूजी जाती है। शुद्धि, सादगी और क्षमा की कृपा का ये विशेष दिन होता है। 9वें दिन सिद्धि दात्री माँ का व्रत होता है। पूर्णता, परिपूर्णता और दिव्य अनुभूति का प्रतीक माँ सिद्धिदात्री का ये 9वां दिन। पहले दिन हमने हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा की, जो पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। वह मूल जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। और नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की शरण में जाते हैं, जिनका नाम ही तपस्या, अनुशासन और अटूट भक्ति का सार है। ब्रह्म यानी कि परम सत्य या सर्वोच्च ज्ञान इसको दर्शाता है, जबकि चारिणी का अर्थ है अभ्यास करने वाली या अनुसरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी हैं जो दृढ़ अनुशासन, ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रतीक है। उनकी आराधना साधकों को आध्यात्मिक मार्ग पर संयम, सादगी और दृढ़ता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। शैलपुत्री आस्था की जड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ब्रह्मचारिणी सत्य के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम की साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है। अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में उन्होंने अपने पति भगवान शिव के प्रति अपने पिता के अपमान के विरोध में यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। पार्वती के रूप में पुनर्जन्म के बाद उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक गहन तपस्या की। इसी दौरान उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। वे जंगलों में नंगे पैर चलती थी, केवल फल, जड़ और पत्तों पर ही जीवित रहती थी। बाद में केवल हवा पर ही जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता और ऋषि भी उनके दृढ़ संकल्प को देखकर चकित रह गए। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या का फल मिला और भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी अटूट, दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन से प्रेरित भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की छवि सादगी और तपस्या को दर्शाती है। उन्हें नंगे पैर चलते हुए शुद्ध सफ़ेद साड़ी पहने हुए दर्शाया गया है, जो कि त्याग और सादगी का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल, जो कि तपस्या, आध्यात्मिक पवित्रता और आस्था के माध्यम से जीविका का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है,
जो ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के निरंतर स्मरण का प्रतीक है। उनका शांत और सौम्य चेहरा शांति और धैर्य को दर्शाता है। ये ऐसे गुण हैं जो एक भक्त को कठिन आध्यात्मिक यात्रा पर सहारा देते हैं। ब्रह्मचारिणी केवल एक पूजी जाने वाली देवी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत भी है जिसे समझना और अभ्यास में लाना जरूरी है। वो हमें याद दिलाती हैं कि सांसारिक या आध्यात्मिक कोई भी महान उपलब्धि बिना प्रयास और अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार साधकों को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण चाहिए। ब्रह्मचारिणी का जीवन इंद्रियों और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं में लिप्त होने से नहीं, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करने से मिलती है। उनके सफ़ेद वस्त्र और सरल रूप भौतिक मोहमाया से विरक्ति और सत्य एवं पवित्रता में निहित जीवन का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद ब्रह्मचारिणी कभी विचलित न हुई। उनकी कहानियाँ हमें साधना में धैर्य और निरंतरता का महत्व सिखाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा और अनुष्ठान। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उन अनुष्ठानों के साथ करते हैं जो उनके गुणों को दर्शाते हैं, जैसे कि वेदी की व्यवस्था। वेदी को सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है जो पवित्रता का प्रतीक है। धूप, दीपक और चीनी का चढ़ावा आम है, क्योंकि चीनी को मिठास और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र के जाप से ज्ञान, भक्ति और बाधाओं से मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। जिस तरह से माँ ने शिव के लिए तपस्या की। जब पार्वती ने शिव से विवाह करने का निश्चय किया तो उनके माता पिता ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन पार्वती का संकल्प अटल था। वे वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, भोजन त्याग दिया और प्रकृति के बीच रहीं। उनकी तपस्या से स्वर्ग भी कांप उठा। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनका प्रेम स्वीकार किया। ये कहानी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति का फल मिलता है और तपस्या कष्ट सहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और प्रेम की शक्ति को साबित करने के बारे में है। चूँकि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और ध्यान का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए भक्तों को मौन में बैठने, जप का अभ्यास करने और अपने जीवन में आत्म अनुशासन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने से देवी प्रसन्न होती है और शांति और धैर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्ति की यात्रा के लिए एकाग्र मन आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक विचार और कर्म उच्च आदर्शों के अनुरूप होने चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने अपनी तपस्या में कठिनाइयों को सहन किया, उसी प्रकार भक्तों को भी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे बाहरी बाधाएं हो या अहंकार हो या इच्छाओं के साथ आंतरिक संघर्ष हो। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनावश्यक विकर्षणों का त्याग करना आवश्यक है। एक सरल, ईश्वर केंद्रित जीवन शांति और प्रगति का आधार है माँ ब्रह्मचारिणी। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से शांति, ज्ञान और आत्म संयम प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों को विपत्तियों पर विजय पाने और अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी है। शैलपुत्री ने हमें आस्था में दृढ़ किया और ब्रह्मचारिणी अब अनुशासन सिखाती है। अनुशासन के बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं बढ़ सकता, वैसे ही आत्म संयम के बिना आध्यात्मिक जीवन फलता फूलता नहीं है। इस प्रकार दूसरा दिन स्थिरता और अभ्यास के चरण को दर्शाता है। वह बिंदु जहाँ विश्वास दृढ़ कार्रवाई में परिवर्तित हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा केवल उनकी तपस्या को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने जीवन में भी उसी भक्ति भाव को विकसित करने के बारे में है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, त्याग, सादगी और दृढ़ता से सिद्ध होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम उनकी आराधना करते हैं तो आइए याद रखें, तपस्या और अनुशासन का मार्ग अभाव का नहीं, बल्कि ऐसे प्रबल प्रेम का है कि कोई भी कठिनाई बोझिल ना लगे। माँ ब्रह्मचारिणी हमें इस मार्ग पर चलने और अटूट भक्ति के माध्यम से रागनुगा भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है।
जहां अनुशासन सहज, आनंदमय दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम उनकी सादगी, अनुशासन और अटूट भक्ति के संदेश को अपनाएं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान, आत्मसंयम और प्रार्थना का अभ्यास करें और उनकी तपस्या से प्रेरणा लें। उनकी कृपा से आध्यात्मिक यात्रा में आपको आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास प्राप्त हो। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।